हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। हमारा चैप्टर है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सीलिया एंड द फ्लैजिला के बारे में। वैसे तो सीलिया और फ्लैजिला आप ऑलरेडी सेकेंड चैप्टर में देख चुके हैं। उनका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका फंक्शन कैसा होता है, लोकेशन कहाँ होता है, पर हम इस चैप्टर के अंदर उसके स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं। पहली चीज तो सीलिया जो कि एक प्लूरल वर्ड है, फ्लैजिला एक प्लूरल वर्ड है। सिंगुलर में सीलियम और फ्लैजेलम वर्ड जनरली हम यूज करते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर हेयर लाइक है। और दूसरा ये आउट ग्रोथ है। आप देखेंगे तो सेल से बाहर की तरफ आ रहे, इसलिए हमने वर्ड आउट ग्रोथ यूज किया है। सीलिया के नंबर्स कुछ ज्यादा होते हैं। सीलिया ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, थोड़े से पतले मतलब कि थीन होते हैं। पेरामीशियम की बॉडी के आसपास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में स्टडी किए थे। और इसके साथ साथ आप फ्लैजेला को देखेंगे तो फ्लैजेला भी आउट ग्रोथ है, ये भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, पर ये थोड़ा सा मोटा होता है, ये थिक स्ट्रक्चर होता है। आप अगर देखेंगे तो कंपेरेटिवली फ्लैजेला सीलिया से काफी थिक होता है और उसके नंबर्स भी सीलिया से कम रहते हैं। तो सीलिया एंड द फ्लैजिला दोनों आप देखेंगे तो कहाँ आपको देखने को मिलेंगे। मोस्टली हमने देखे थे कि बैक्टीरियल सेल्स के अंदर कुछ यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में हमें सीलिया और फ्लैजिला देखने को मिले थे। चलिए देखते हैं कि सीलिया कैसे फंक्शन करता है। तो सीलिया का मेन फंक्शन है मूवमेंट। सीलिया स्मॉल स्ट्रक्चर है और उसका फंक्शन ऑर्स की तरह है। ये क्या होता है, बोट्स आपने देखी होगी, बोट्स के अंदर बोट चलाने वाला जो होता है वो अपने दोनों हाथों में लकड़ी के कुछ स्ट्रक्चर को, वुडन स्ट्रक्चर को पकड़े बैठा हुआ होता है। उस वुडन स्ट्रक्चर को वो रोटेट करता है। उस रोटेशन से जो वाटर होता है वो पुश होता है बैकवर्ड साइड, और उसी बैकवर्ड पुश जो है वाटर का, उसकी वजह से बोट आगे की तरफ मूव करती है। उसको हिंदी में चप्पू कहा जाता है। उसी की तरह ये सीलिया फंक्शन करता है। सीलिया वाटर को पीछे पुश करता है, जिस वजह से जिस एनवायरनमेंट में ये ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी मूवमेंट होती है। या तो वो सेल की, पूरे सेल की मूवमेंट करवाते हैं सीलिया, या तो फिर सराउंडिंग जो फ्लूइड होता है, सपोज यहाँ पर सराउंडिंग फ्लूइड है इस सेल के, तो उस फ्लूइड में भी ये सीलिया मूवमेंट करवा सकते हैं। तो ये हमने देखा कि सीलिया का फंक्शन किस स्ट्रक्चर से रिजेंबल करता है। तो आपको ये लिखना है कि वो ऑर्स की तरह ही ऑलमोस्ट फंक्शन करता है। अब सीलिया का देखा है तो फ्लैजिला का भी ऐसा ही इस तरीके का फंक्शन देख लेते हैं। फ्लैजिला जो होते हैं वो कंपेरेटिवली, मैंने आपको जैसे बताया कि लॉन्ग होते हैं। सीलिया स्मॉल होते हैं, फ्लैजिला कंपेरेटिवली लॉन्ग और थिक होते हैं। इनका भी काम मूवमेंट ही है। हमने देखा था कि दो तरीके के बैक्टीरिया होते हैं, फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड। जिनमें फ्लैजिला होता है उनको फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, नहीं होते उनमें नॉन फ्लैजिलेटेड कहते हैं। यहाँ पर मैंने जो ऑर्गेनिज्म दिखाया है वो प्रोकैरियोटिक नहीं है। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में फ्लैजिला डिफरेंट होता है, यहाँ पर यूकैरियोटिक फ्लैजिला दिखाया है। इस ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो यूग्लिना है। इस फिगर में मैंने जिस ऑर्गेनिज्म को दिखाया है वो यूग्लिना है। यूग्लिना एक यूकैरियोटिक सेल है और वो यूग्लिनोइड नाम के ग्रुप के अंदर प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला मतलब बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला देखने को मिलते हैं वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं। यहाँ इस फिगर में देखिए, हम लोगों ने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था कि यूग्लिना के पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक लॉन्ग होता है और एक स्मॉल होता है। आपको यहाँ पर दो फ्लैजिला दिख रहे हैं। तो फ्लैजिला पहले तो लेंथ में लंबे होते हैं। यहाँ पर फिगर में ये भी हमें क्लियर कर दिख रहा है कि फ्लैजिला कंपेरेटिवली सीलिया के कंपेरिजन में काफी लॉन्ग होते हैं, पर उसके नंबर सीलिया जैसे नहीं होते, सीलिया जितने नहीं होते। सीलिया थाउजेंड्स ऑफ हो सकते हैं, फ्लैजिला उतने नहीं हो सकते। ये हमने दोनों की जनरल इंफॉर्मेशन को देख लिया। अब हम इस चैप्टर में मेन जिस फंक्शन को, या सॉरी हम स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए सीलिया और फ्लैजिला को देख रहे या स्टडी कर रहे, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में सीलिया और फ्लैजिला का मेन स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए इस टॉपिक को यहाँ रीड कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर। पहली चीज तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इन्वेंट होने के बाद ही हम सीलिया और फ्लैजिला के स्ट्रक्चर को स्टडी कर पाए। जब हमने
अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सीलियम और फ्लैजेलम को देखा, जो कि सिंगुलर वर्ड है। तो हमने देखा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। जिस तरीके से सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कवर या प्रोटेक्ट करता है, ठीक उसी तरीके से सिलिया और फ्लैजिला के आसपास भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाया है। देखिए, ये जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो प्रोटेक्ट करता है सिलिया और फ्लैजिला को, पर ये क्रॉस सेक्शन है। इसी रीजन से मैंने यहाँ पर आपको लॉन्गिट्यूडिनल वे में आप बेटर देख सके इसलिए फिगर दिखा। इसके ऊपर जो ग्रीन कवरिंग हमें दिख रहा है, ये जो ग्रीन कवरिंग है ये पूरा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो सिलिया और फ्लैजेला को इस तरीके का प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहले प्रोटेक्ट करता है, फिर उसके अंदर उसके बाकी कंपोनेंट जो होते हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं या फिर अरेंज किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कोर को। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पूरी स्पेस है उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे एक्सोनेमे। इसका जो कोर है उसको एक्सोनेमे कहेंगे। तो कोर कौन सा है? तो ये पूरा पोर्शन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंप्लीटली कवर्ड है उसे हम एक्सोनेमे कहेंगे। तो ये पूरा पोर्शन जो है उसको हम कोर कहेंगे। ये जो है वो सीलिया और फ्लैजेला का कोर पोर्शन है। इस कोर पोर्शन में क्या आया हुआ है? तो ये पहले तो इस कोर पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं? एक्सोनेमी कह रहे हैं। इस कोर पोर्शन का नाम है एक्सोनेमी। और दूसरी चीज, इस कोर पोर्शन के अंदर क्या है? ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बंद है स्पेस में क्या है? तो स्पेस के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं। छोटी छोटी स्मॉल ट्यूब्यूल्स है, इसलिए हम वर्ड माइक्रो यूज कर रहे हैं। माइक्रो मतलब स्मॉल। और ये ट्यूब्स पैरेलली रन करती है। और कहाँ रन करती है? लॉन्ग एक्सिस की तरफ। तो इस फिगर में आप वो भी चीज़ देख पाएंगे। अब देखिए कि पहली चीज़ माइक्रो ट्यूब्यूल्स पैरेलली रन कर रही है। तो मैं आपको माइक्रो ट्यूब्यूल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स हमें दिख रही है और ये ट्यूब्यूल्स इस तरीके से पैरेलली रन कर रही है। तो यहाँ फिगर में हमें ट्यूब्यूल्स भी दिख रही है जो पैरेलली रन कर रही है और वो लॉन्ग एक्सिस की तरफ रन कर रही है। इसे हम लॉन्ग एक्सिस कहेंगे। जिस तरीके से इलोंगेटेड है सिलिया और फ्लैजेला वर्टिकली, उसी डायरेक्शन में माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो है वो पैरेलली अरेंज है। इसलिए हम वर्ड लॉन्ग एक्सिस यूज कर रहे हैं कि टू दी लॉन्ग एक्सिस ऑफ सिलिया एंड दी फ्लैजेला। माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहाँ है? तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हमें क्लियर कट यहाँ दिख रही है। जैसे कि इस एक माइक्रो ट्यूब्यूल्स को आप ध्यान से देखिए, ये वाली। इसी तरीके से पैरेलली सारी माइक्रो ट्यूब्यूल्स जा रही होगी। माइक्रो इसलिए वर्ड यूज किया है क्योंकि ये ट्यूब्यूल साइज में छोटी है। तो हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलिया और फ्लैजेला को प्रोटेक्ट करता है, पर उसके अंदर की जो पूरी स्पेस है उसको हम एक्सोनेमी कहेंगे। और एक्सोनेमी के अंदर आप देखिए इस तरीके की ट्यूब्यूल्स आई हुई है, इसको हम माइक्रो ट्यूब्यूल्स कहेंगे। ये पैरेलली अरेंज है और वर्टिकली प्लेस्ड है या लॉन्गिट्यूडिनली प्लेस्ड है या फिर लॉन्ग एक्सिस की तरफ अरेंज है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ इस फिगर में आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख गई। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख गया, एक्सोनेमी दिख गया, माइक्रोट्यूब्यूल्स की पैरेलल अरेंजमेंट भी दिख गई। और अब हम स्ट्रक्चर की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिलिया और फ्लैजिला का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है? हमने बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया और अब हम देखते हैं कि इसके अंदर जो एक्सोनेमी है, जो इसका कोर है, उस कोर के अंदर क्या है। तो उस कोर के अंदर हमने देखा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है, पर ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है वो डबलेट्स के फॉर्म में होती है। हर एक ट्यूब्यूल्स आप देखेंगे तो वो डबल डबल में है। कैसे, किस तरीके से? आप देखिए फिगर में इन्होंने इस तरीके की माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म की है। जहां आप देखेंगे तो दो दो ट्यूब्यूल्स का आपको ग्रुप देखने को मिलेगा, इसलिए इन्होंने यहाँ पर वर्ड डबलेट्स यूज किया है। तो देखिए, ये दो ट्यूब्यूल्स का ग्रुप, यहाँ पर भी ये दो ट्यूब्यूल्स का ग्रुप, यहाँ पर भी टू ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ पर भी टू ट्यूब्यूल्स हैं, इसलिए हम वर्ड डबलेट्स यूज कर रहे हैं। डबलेट्स मतलब टू। तो एक ट्यूब्यूल नहीं है, दो दो ट्यूब्यूल्स आपस में साथ में पेयर बनाकर आई हुई है, इसीलिए हमने डबलेट वर्ड यूज किया है। दूसरा, ऐसी कितनी ट्यूब्यूल्स हैं हमारे पास कपल में? दो दो की जोड़ी है, दो दो की कपल है। उस कपल में आप देखेंगे तो हमारे पास 9 कपल्स हैं ऐसे। मतलब कि हम कह सकते हैं कि टोटल हमारे पास ऐसी 9 पेयर्स है। तो मैं 9 पेयर्स आपको गिना देता हूँ डबलेट्स की। दो दो की जो जोड़ी है उसमें 9 पेयर्स जरा हम गिन लेते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट एंड 9। इस तरीके की 9 ट्यूब्यूल्स है, पर 9 ट्यूब्यूल्स अकेली नहीं है, डबल है, दो दो ट्यूब्यूल्स के झुंड में है, इसलिए हमने वर्ड डबलेट्स यूज किया है। याद रखिए, ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, तो ये ट्यूब्यूल्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है, वो तो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, पर साथ साथ आप देखेंगे तो इनका अरेंजमेंट रेडियल है। पहले मैं रेडियल अरेंजमेंट दिखाता हूँ, फिर हम पेरिफेरल वर्ड समझते हैं। इनका अरेंजमेंट रेडियल है। रेडियल कैसे, तो यहाँ अगर मैं एक सेंटर बनाऊँ, तो यहाँ एक सेंटर बनाते हैं, और यहाँ से मैं अगर रेडियस खींचूँ तो आपको ये सारी जो ट्यूब्यूल्स है वो रेडियली अरेंज मिलेगी। देखिए, ये सारी ट्यूब्यूल्स रेडियली अरेंज है, इसलिए यहाँ पर रेडियल अरेंजमेंट दिखाया है। और इन्होंने पेरीफरी वर्ड क्यों यूज किया है, पेरीफरी, पेरीफरल, तो पेरीफरल वर्ड पेरीफरी से है, जिसका मतलब होता है कि सेंटर से दूर। तो सेंट्रल एरिया तो ये है, तो ये जो एरिया है जहाँ पर ट्यूब आई हुई है, ये एरिया, इसको हम कहेंगे पेरीफरी। सर्कल का सेंट्रल एरिया होता है, उसे जनरली हम क्या कहते हैं, कोर या सेंट्रल पोर्शन, और सेंटर से जो दूर होता है उसको हम पेरीफरी कहते हैं। तो ये पेरीफरल एरिया है, आप सिंपली कह सकते हैं सेंटर से दूर या साइड में, तो पेरीफरल इसलिए वर्ड यूज किया। और उसके साथ साथ यहाँ पर सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल्स की एक सिंगल पेयर भी है। अ पेयर इसलिए सिंगल पेयर कहेंगे, देखो ये रही पेयर, ये हमारी सेंट्रल पेयर है। तो 9 पेयर तो है, पर बीच में एक सेंट्रल पेयर भी है, इसलिए इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कि 9+2 का अरेंजमेंट। यहाँ जो 9 है डबलेट्स, वो पेरीफरी की तरफ प्लेस्ड है, और जो बाकी की दो ट्यूब्यूल्स है वो सेंट्रली प्लेस्ड है। इस वजह से इस अरेंजमेंट को 9+2 का अरेंजमेंट भी कहा जाता है। याद रखिए, सीलिया और फ्लैजेला में 9+2 का माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है। आगे आपको वही पॉइंट समझाया है कि सच एन अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनेबल माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब कि कोर में आई हुई माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनको हम 9+2 एरे के नाम से भी जानते हैं। वापस मैं बता रहा हूँ, यहाँ जो 9 है वो यहाँ से आया, ऐसी हमारे पास 9 ट्यूब्यूल्स का डबलेट या ग्रुप है। और सेंटर में आप देखेंगे तो सेंटर में दो ट्यूब्यूल जो है वो आपस में ब्रिज बना के जुड़ी हुई है, और उसके लिए हम लोग जो वर्ड यूज़ करेंगे वो ये रहा कि भाई 2 ट्यूब्यूल्स जो है वो आपस में सेंटर में जुड़ी हुई है, इसलिए 9+2 का अरेंजमेंट इन्होंने यहाँ पर हमें लिख के दिया है। स्ट्रक्चर में और आगे बढ़ते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर को अंदर से डिटेल में देखते हैं। हमने अरेंजमेंट देख लिया, हमने ये भी देखा कि कितने डबलेट्स होते हैं, कितनी सेंटर में पेयर होती है, सब कुछ देखा। अब देखते हैं कि सेंट्रल ट्यूब्यूल्स जो होती है, सेंटर में हमने देखा कि दो ट्यूब्यूल्स हैं, वापस बनाते हैं उनको। पहली ट्यूब्यूल ये रही और दूसरी ये रही। ये दोनों जो ट्यूब्यूल्स होती है सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, वो कनेक्ट होती है ब्रिज से, और उस ब्रिज को हम सेंट्रल ब्रिज कहते हैं। तो ये रहा सेंट्रल ब्रिज। ये रेड कलर से मैंने दो ट्यूब्यूल्स को जो ज्वाइंट किया वो उसका सेंट्रल ब्रिज है। और आप देखेंगे तो सेंटर में आई हुई ये दोनों ट्यूब्यूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा कवरिंग भी है। जनरली कवरिंग के लिए हम शीथ वर्ड यूज करते हैं, तो ये जो कवरिंग यहाँ आपको दिखाया है इनर शीथ करके, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर यहाँ और ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर यहाँ, ये दोनों उसकी प्रोटेक्टिव शीथ है जो दोनों सेंट्रल ट्यूब्यूल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो हर एक पेरिफेरल डबलेट जो होता है, किसको कहते हैं पेरिफेरल डबलेट्स, तो ये पेरिफेरल डबलेट्स हैं हमारे। ऐसे 9 डबलेट्स होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दी 9।
तो हमारे पास ऐसे टोटल 9 है। आगे भी हम पढ़ चुके हैं कि इसको डबलेट नाम इसलिए दिया है क्योंकि इनमें देखिए एक नहीं पर इस तरीके से 2 माइक्रोट्यूब्यूल आपस में कपल बना के जॉइंट है, इस वजह से हमने डबलेट नाम दिया। पेरिफेरल इसलिए कहा क्योंकि ये सेंटर से दूर है। अब ये कह रहे हैं कि ये पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स जो है, डबलेट जो है, उसके साथ कनेक्शन सेंट्रल ट्यूब्यूल्स का होता है। किस तरीके से? तो यहाँ देखिए इस तरीके का एक डंडा निकल रहा है, उसके ऊपर ऐसा स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर निकल रहा है, जो अभी मैं बना रहा हूँ, इसका नाम रेडियल स्पोक है। इस रेडियल स्पोक का काम, ऐसे 9 रेडियल स्पोक होते हैं और इनका फंक्शन है इन पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स को सेंटर के साथ कनेक्ट करना। तो वापस फिगर में ज़रा देख लीजिए, इनको ग्रीन कलर से अलग से बिल्कुल दिखाया है। ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है रेडियल स्पोक, क्योंकि वो रेडियली जा रहा है, इसका अरेंजमेंट रेडियल है। और ये कनेक्ट होगा किसके साथ? सेंट्रल ट्यूब्यूल्स के साथ। माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो पेरिफेरी में आई हुई है उनको कनेक्ट करेगा। तो हमारे पास ऐसी 9 डबलेट्स है, तो डेफिनेटली उनसे निकलेंगे 9 रेडियल स्मोक। जैसे कि ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, 9। तो हमारे पास टोटल ऐसे 9 रेडियल स्पोक हो गए, जो 9 डबलेट्स पेरिफेरल डबलेट्स से उनसे निकलेंगे और टूवर्ड्स द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स मूव करेंगे। अब हम सिलिया और फ्लेजेला में लास्ट स्ट्रक्चरल पॉइंट को पढ़ने वाले हैं, और ये है पेरिफेरल जो डबलेट्स होती हैं वो आपस में भी जुड़ी हुई होती है, और वो आपस में जुड़ी हुई होती है किससे? लिंकर्स से। तो पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स। तो देखिए यहाँ पर आपको वो स्ट्रक्चर भी दिखाया है कि भाई पहली जो डबलेट है वो ये रही, ये दूसरी डबलेट रही, और ये दोनों डबलेट जो है वो आपस में फ्यूज्ड है। देखिए इससे दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर इस तरीके की एक लाइन है, बैंड है, जिसको यहाँ पर इन्होंने नेक्सिन नाम दिया है। ये जो होते हैं वो लिंकर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? वो लिंक कर देते हैं डबलेट्स को, आपस में जोड़ने का काम कर देते हैं। सीलिया की बात करें या फिर हम फ्लेजिला की बात करें, दोनों सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलता है, जिनको हम बेजल बॉडी कहते हैं। इनका जो ओरिजिन है, जहाँ से ये सेल में से ओरिजिनेट होती हैं, वो स्ट्रक्चर सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर होता है। जनरली सेंट्रियोल ही सिलिया और फ्लेजेला को ओरिजिनेट करता है, बर्थ देता है, और जहाँ से ये बर्थ लेती है उसको हम बेजल बॉडी कहते हैं। और ये जो फिगर मैंने सबसे स्टार्टिंग में रखी थी, सबसे सिलिया और फ्लेजेला की शुरुआत में पहली जो स्लाइड थी उसके अंदर फिगर थी, उसके अंदर आप देखना उसमें बेजल बॉडी भी दिखाई हुई थी। तो बेजल बॉडी मतलब सेल के जिस पोर्शन से सिलिया और फ्लेजिला दोनों इमर्ज हो रहे हैं। तो यहाँ तक का जो पूरा स्ट्रक्चर था वो सिलिया और फ्लेजेला को लेकर था। और इसके बाद हम देखेंगे तो फिगर में और एक स्ट्रक्चर भी है, डायनियन आर्म्स। ये हमें बुक में नहीं दिखाए हैं, तो हम उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ रहे, पर यहाँ फिगर में आपको सारी लेबलिंग बहुत क्लियर कर दिखाई है। इस फिगर को ड्रॉ आपको करना होता है, तो इस फिगर को याद रखिए और उसको आपको ड्रॉ भी करना है जब भी एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए। तो यहाँ तक रखते हैं। ये था और फ्लेजेला का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे।